मौसम में बहुत जल्दी जल्दी तब्दीली रोनमा हो रही है और दिन का टाइम छोटा होता जा रहा है। शाम और रात में फ़र्क आ गया है और बहुत फ़र्क आ गया है कि अब रात लंबी होती जा रही है। इस तरह आपने इस वक्त में कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है, अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना है, आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और आप मेरी वीडियो का वेट भी ज़रूर कर रही होंगी। तो जैसा कि आप सबको पता है, मेरी प्यारी बहनें सब अपनी रूटीन से थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो रही हैं कि टाइम जो है वो बहुत जल्दी गुज़र जाता है। जैसे ही विंटर्स आते हैं, तो इन मंथ्स में सितंबर, अक्टूबर में टाइम बहुत जल्दी से चेंज होता है। शाम जल्दी हो जाती है, सुबह का वक़्त भी देर से होता है, फ़जर की नमाज़ में भी इवन बहुत फ़र्क आ गया। तो आपने अपनी रूटीन को कैसे मैनेज करना है, मॉर्निंग का स्केड्यूल क्या बनाना है, किस तरीके से दोपहर का टाइम स्पेंड करना है और शाम को भी प्रोडक्टिव बनाना है। अब मगरिब की टाइम में भी बहुत फ़र्क आ गया है, तो जितनी जल्दी मगरिब होगी इसका मतलब कि शाम हो जाती है। मैं सऊदी अरब में हूँ और यहाँ पे 5 बजे के बाद 5 साढ़े 5 तक हमारे पास मगरिब हो जाती है और उसके बाद दिन ढल जाता है। तो मैंने अपनी रूटीन को इस तरीके से मैनेज किया है कि ऑब्वियसली काम तो उतने ही हैं, लेकिन दिन में फ़र्क आने की वजह से अपनी रूटीन को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हायरार्की बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि आगे आगे मज़ीद फ़र्क आएगा, दिन छोटा और रात लंबी होती जाएगी। आपने अपने दिन में ज़रूरी काम करने हैं, मॉर्निंग में सिर्फ ज़रूरी काम करने हैं जो क्लीनिंग से रिलेटेड होते हैं। कोई इजाफी काम नहीं आपने करना। शाम को आप अपने एक्स्ट्रा काम रख लें जो शाम के वक्त आपने करने हैं। सिर्फ शाम को आप वो काम करें और आप उसके बाद खाना बनाएं, खाना खिलाएं, सो जाएं। आज मैंने भी इस तरह ही किया। मॉर्निंग में अपना बेड वगैरह सेट किया, उसके बाद ड्रेसिंग टेबल की क्लीनिंग की। सुबह अभी क्योंकि फ़र्क आ गया है काफ़ी, तो सब लोग अभी सोए हुए थे, तो मैंने बाहर वाले लाउंज और किचन वगैरह की जो झाड़ू और पोछा वगैरह वो काम मैंने कर लिया था। थोड़ा थोड़ा काम मैंने कर लिया था। मुझे ये था कि बच्चे सोए हुए हैं तो सुबह सफाई वगैरह मैं ब्रेकफास्ट से पहले ही कर लूँ, क्योंकि अब दिन इतना लंबा नहीं है कि ब्रेकफास्ट के बाद ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता कि हम बाद में सफाई वगैरह पे बहुत टाइम लगाएं, पोछा और ये सब काम करें। तो मैंने सुबह उठ के कर लिया था, क्योंकि फजर के बाद भी काफ़ी ज़्यादा टाइम था सबके उठने में, और वो टाइम ज़रा स्लो होता है, यानी कि दिन आहिस्ता आहिस्ता आप समझ लें कि स्टार्ट होता है। तो मैंने वो काम कर लिया था। ब्रेकफास्ट के बाद मैंने ये किया कि मैंने अपने रूम को थोड़ा सा सेट किया। बस अब रूम की ही सफाई करनी थी और उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह क्योंकि बस सबने कर लिया था, तो मैं अपने बर्तन वगैरह वॉश कर रही थी। सर्दी हो या गर्मी हो, आप अपनी रूटीन को अगर मैनेज करेंगे तो कभी भी आप पे बर्डन नहीं होगा। और अगर आपका टाइम मैनेज नहीं होगा, ट्रस्ट मी, आप पे इतना बर्डन होगा, आपको ऐसे लगेगा कि आप एक घर के नहीं, आप 10 घरों के काम करती हैं। आपके बर्तन, आपका सब कुछ काम इतने पड़े रहेंगे। अब जैसा कि अब विंटर्स आ रहे हैं, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, माहौल जो हवा और इसमें सारा जो है ना, नमी का तनासब कम हो जाएगा। उस तरह हमारी स्किन भी ड्राई होती जाती है। तो दिन में बार बार बर्तन वॉश करने की बजाय जब आप अपना काम ख़त्म करें, तब एक ही दफ़ा अपने हैंड जो है वो यूज़ करें बर्तनों के लिए, अपने हाथों को इस्तेमाल करें और उसके बाद अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लें, क्योंकि इन्हीं मंथ्स में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है और जब हम अपने हाथों को मॉइस्चराइज़ नहीं करते ना, तो सख्त सर्दी आने तक हमारे हाथ शदीद खुश्क होकर बहुत ज़्यादा काले लगना लग जाते हैं, बहुत सांवले लगने लग जाते हैं। और हम लोग ब्लेम कर रहे होते हैं जी ये सर्दी की वजह से नहीं है, ये जो मंथ जिसमें चेंज हो रहा है हमें फील नहीं हो रहा, लेकिन वाकई में इसमें बहुत चेंजेस आ रहे हैं। इस वजह से अभी हैंड केयर और फुट केयर आप स्टार्ट कर दें, अभी से बहुत भर भर के अच्छी तरह लोशन लगाया करें हाथ पे। चले मान लिया अगर दिन को वक्त नहीं भी मिलता ना किसी इंसान को, तो वो शाम को ये काम ज़रूर करे। रात को अपने कामों से फ्री होकर अच्छी तरह लोशन की ज़रा अच्छी क्वांटिटी लेके अपने हाथों पे अच्छे तरीके से मसाज करें, वो जज्ब हो जाएगा और उसी तरह सो जाएं। सुबह उठ के आप अपने हाथ देखें कितने नरम मुलायम साफ सुथरे हो जाएंगे। उसके अलावा मैं एक दो और घर में DIY आप समझ लें कि सीरम आप उन्हें कह सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो आपने हाथ और पाँव के लिए बना के रख लेना है। रात को ही बेशक लगाएं या जब भी किचन में आप काम करें, आपने फौरन बाद में ये लगा लेना है। उसके इंग्रेडिएंट्स भी इस तरह के हैं कि उसमें कोई मसला नहीं है कि आप खा पी भी सकते हैं, क्योंकि लोशन वगैरह चीज़ें लगाए ना, तो मुझे खुद थोड़ा सा हो रहा होता है
क्या मैं जब कोई चीज़ हाथ से पकड़ के खाऊँगी तो वो लोशन वाली खुशबू आएगी, या वो तो जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में, तो वो ये भी इश्यू नहीं होगा। आप किचन में ईज़िली काम कर सकती हैं, आप खा पी सकती हैं, कोई मसला नहीं है। आपको अपनी केयर करनी है, वरना कुछ लोगों को गर्मी बहुत अफ़ेक्ट करती है, कुछ लोगों को सर्दी बहुत अफ़ेक्ट करती है। तो जो मौसम गुज़र गया जिसमें आप केयर नहीं कर सके उसको छोड़ दें, और जो आ रहा है उसकी अभी से तैयारी करें। इस तरह बॉडी को हाइड्रेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अभी से इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल में ले आएँ जो कि आगे-आगे वक़्त के साथ-साथ आपके जिस्म को भी उसके लिए तैयार कर देंगी विंटर्स के लिए। वरना फिर एकदम से जब सर्दी ज़्यादा हो जाती है तो कुछ लोगों के जोड़ों में दर्द, बहुत ज़्यादा इस तरह के मसले होते हैं, तो वो आप लोगों ने तैयारी नहीं की होती। खैर मैं आज बैम्बू को भी वॉश कर रही थी। मेरा बैम्बू प्लांट है, आपको पता है कि मेरे पास सऊदीया में सिर्फ़ एक ही प्लांट है, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है और मैं इसकी काफ़ी ज़्यादा केयर करती हूँ। तो इसके वास को मैं अच्छे तरीके से वॉश करके इसमें फ़िल्टर वाला पानी डालती हूँ। इसको ग्रो करने का यही तरीका है कि इसमें फ़िल्टर वाला पानी यूज़ किया जाए, और ज़्यादा जल्दी नहीं तो एटलीस्ट 8 टू 10 डेज़ आप इसका पानी ज़रूर चेंज कर दें। इसको पानी से वॉश कर दें, बड़ा फ्रेश हो जाएगा। इसके वास वगैरह को भी अच्छी तरह वॉश कर दें, तो ये बहुत अच्छा ग्रो करता है और बिल्कुल भी नहीं जलता। ये रूम में रखा हुआ है, इसको ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है, और डे लाइट की अगर हो, डे लाइट पॉसिबल है तो ठीक है, सनलाइट ना हो इसके ऊपर, डे लाइट इसको ज़रूरी है। लेकिन मैंने इसको रूम में रखा हुआ है, यहाँ पे सारा दिन रूम की लाइट्स ऑन रहती हैं, तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा फ्रेश है। जो 1-2 लीव्स खराब हैं वो जब हमने लिया था तभी हल्के से थे। खैर ये बहुत अच्छा फ्रेश हो गया, और जब ये फ्रेश होता है ना, रूम भी हमारा फ्रेश लगता है। तो इस तरह की चीज़ें ऐड किया करें। रूटीन के काम कर रही हूँ, बैकग्राउंड में वो सब चल रहे हैं, लेकिन आपके साथ विंटर्स की कुछ इस तरह की टिप्स शेयर कर रही हूँ जो बहुत हेल्पफुल हैं। जब इंसान इन चीज़ों पे, छोटी-छोटी चीज़ों पे गौर नहीं ना करता, तो जब मौसम एकदम से चेंज होता है, चाहे समर हो चाहे विंटर, तो स्किन और बाल, नेल्स, ये सब अफेक्ट होते हैं, और फिर हमें कभी किसी को नेल्स टूटने का इश्यू हो रहा होता है, किसी के बाल झड़ने लग जाते हैं, या किसी के स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं। बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, वो इस वजह से कि जब मौसम चेंज होता है ना, इस मौसम में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता चेंजेस आ रहे हैं। तो आपको अपनी बॉडी को, अपने हेयर्स को उस तरीके से प्रिपेयर करना होगा कि जैसे ही सख्त सर्दी आए तो एकदम से वो अफेक्ट ना करे। बालों के मैं अच्छे-अच्छे मास्क शेयर करूँगी, लेकिन सबसे जो बेस्ट है ना, अभी आप ऑयलिंग ज़रा अच्छी करना स्टार्ट कर दें। वीक में एटलीस्ट 2 टाइम तो ऑयलिंग स्टार्ट कर दें। खैर मैंने आज ये बेसन का मास्क बनाया हुआ था। बेसन है, हल्दी है, खुश्क दूध हो तो वो भी ऐड किया जा सकता है। आपको जो सूट करता है वो यूज़ करें। अगर आपको योगर्ट सूट करती है, आपकी स्किन थोड़ी ड्राई है, तो आप योगर्ट ऐड करें। जिनकी एक्सट्रीम ड्राई है वो दूध की मलाई भी ऐड कर सकते हैं, दूध और दूध की मलाई। उसके अलावा जिनको ऑयल का इशू है, स्किन ऑयली है, वो लोग इसमें गुलाब का अर्क डाल सकते हैं, वो बहुत बेस्ट रहेगा। सादा पानी डाल के भी यूज़ किया जा सकता है, दूध के साथ भी, दही के साथ भी। ये सब ऑप्शंस हैं, आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली, और जो स्किन टाइप हो वो उस इंसान को उसका आइडिया हो, तो उस तरीके से आपने यूज़ करना है। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।